तुम्हारी लाइफ तो ऐसे ही नरक है, तुम क्या हम लोगों से नजर मिला सकती है। मैं ये बताने की कोशिश कर रही हूँ कि डर क्या होता है। वो जो हॉस्पिटल में भैया मिले थे, वो बात बात में मेरी जांघों को टच करके मुझसे बात कर रहे थे, मेरे बाजुओं को टच कर रहे थे बहुत गंदे तरीके से। मैंने भैया को मना किया, वो जबरन मेरे हाथ पकड़कर मुझे ले जाने का प्रयास भी किए। फिर रात में कुछ घटना ऐसी घटी, मैं बैटरी वोल्टेज के बारे में पहले से भी बता रही थी बच्चों को, लेकिन चानन की एक घटना ने मुझे बहुत झकझोर दिया। चानन की एक घटना, महज 8 साल की बच्ची थी और उनके साथ दुष्कर्म करके उनकी दोनों आंखें निकाल दी गई, उनके जुबान पे बहुत सारा बालू भर दिया गया, हाथ पैर में और बॉडी के विभिन्न अंगों में बहुत सारी तकलीफ, बहुत सारे चोटें दी गई थी और उनके शरीर को बालू में पूरा धंसा करके लास्ट तक उन्हें इतना दर्द दिया जब कि जिसके बारे में सुनकर रूह कांप जाए। जब मैंने उस छोटी बच्ची के बारे में समाचार में, न्यूज में पढ़ा, तो मुझे एकाएक डर लगा कि मेरे पास तो इतनी सारी बच्चियां हैं, कहीं ये घटना मेरी बच्चियों के साथ घटित हो जाए तो ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगा। मैंने जब उन्हें बताया तो फिर मुझे आइडिया आया क्यों ना मैं इसे सोशल मीडिया में भी डालूं, जिससे अगर एक भी पेरेंट्स इसे लाभान्वित होकर अपने बच्चों को सही शिक्षा सही समय पर दे दे तो वो अपने बच्चों को बचा सकेंगे। मैं एक लड़की हूँ, मैंने खुद ही वो सारी चीज़ों को महसूस किया है जो आज भी कई लड़कियां महसूस करके और खुद को दबा दे रही हैं, लेकिन ये दबाने का समय नहीं है, खुद को उभारने का समय है। मैं बिहारी, नाम खुशबू कुमारी, मैं UMS कठन कटोरिया बांका बिहार में सहायक शिक्षक के पद पर कार्यरत हूँ। बिहारी हूँ, बिहारी होने का गर्व है और अब मुझे मौका मिला है कि मैं बिहार को भी गौरवान्वित करूँ। मैं अपनी जैसी बहुत सारी लड़कियों को भी इस कड़ी से जोड़ना चाहती हूँ। बिहार को लोगों ने बदनाम करके रखा है कि बिहार चोर है, पर एक्चुअली में बिहार हमारा चोर नहीं है। बिहारी जब जागते हैं तो बिहार में ऐसा शोर होता है कि पूरी दुनिया उसे देखने को मजबूर हो जाती है। मैं अपने बारे में अगर बात करूं तो मैं 5 बहन और 1 भाई मेरे घर पे हैं और जैसे मैं जिस समाज से बिलोंग करती हूँ वहाँ पे लड़कियों का जन्म होना मतलब एक अभिशाप के जैसा। उनके परिवार को भी दिन रात ताना मिलता है कि सिर्फ बेटियां ही बेटियां इनके घर हो रहा है। पहले तो हम लोग 5 बहनें हैं, मेरे घर पे बेटा नहीं था, तो मेरी माँ को काफी कुछ सुनना पड़ा। मेरे पापा भी परेशान रहते थे, भगवान मुझे बेटा क्यों नहीं दे रहे हो, लोगों का ताना सुनने को मिल रहा है। और मेरी माँ भी सुनते सुनते वो कितना भी अपने बच्चों से प्रेम क्यों ना करे, लेकिन उनके मन में भी ये बात घर कर गई कि बेटियां बोझ होती हैं। उन्हें समाज से लगातार जब ताना मिलते रहा कि बेटियां कमा नहीं सकती है, बेटियां घर नहीं चला सकती हैं, बेटियां जन्म होने के बाद दूसरे घर चली जाएगी ब्याह करके, बेटा मोक्ष देता है और तुम्हारे लाइफ तो ऐसे ही नरक है, तुम क्या हम लोगों से नजर मिला सकती हो। समाज में झगड़ा तो आए दिन होता ही रहता है, अपना गोतिया में भी झगड़ा हो, पड़ोसी के साथ झगड़ा हो, तो यही सब ताने सुनने को मिलते हैं। लोग ना चाहते हुए भी इन ताने को अपने दिमाग में, अपने दिल में बिठा लेते हैं और फिर जिनसे उन्हें तकलीफ होता है वो चीज अपने बच्चों से दोहराने में मजबूर हो जाते हैं। और इसके पीछे सिर्फ एकमात्र रीजन है और वो शिक्षा का अभाव। मेरी माँ जैसे बता रही हूँ, मेरी माँ बिल्कुल पढ़ी लिखी नहीं है, वो सिग्नेचर तक नहीं करना जानती है। तो मैं यहाँ ये बताना चाह रही हूँ कि वहाँ हम लोग 5 बहनें थे, मेरी बड़ी बहन पढ़ाई नहीं कर पाई क्योंकि घर की स्थिति भी बढ़िया नहीं थी। दिन रात माँ भी परेशान रहती थी कि मुझे बेटा कब होगा, पापा भी इस चीज़ के लिए परेशान रहते थे, घर द्वार छोड़कर वो बाहर में कमाई के सिलसिले में चले जाते थे। फिर हम लोगों की पढ़ाई की जब बात हुई तो कहा कि बेटियों को पढ़ाने से क्या फ़ायदा, बेटियां नहीं ही पढ़ेगी तो कोई बात नहीं है। फिर इसी बीच में हमारा भाई भी आ गया, मेरी बड़ी बहन का पढ़ाई छूट गया। जब हम लोग सभी एक साथ बड़े हुए तो वहाँ से जो पढ़ाई का सिलसिला था वो जारी इस कदर हुआ, ज़्यादा मुझे बचपन की चीज़ें याद नहीं, लेकिन जहाँ से याद है मैं वो बता रही हूँ। जब मेरी प्राइमरी शिक्षा आरंभ हुआ तो भाई की बदौलत मैं पढ़ पाई।
कैसे? मेरे पापा और मम्मी भाई को पढ़ाना चाह रहे थे। उसी विद्यालय में मेरा भी एडमिशन था। उससे पहले मैं पढ़ रही थी, लेकिन मुझे फीस देने के लिए पापा के पास पैसे नहीं हो पाते थे। मम्मी भी सपोर्ट नहीं करती थी। मेरे टीचर्स को इस बात का संज्ञान हो गया कि भाई को पैसा मिल जा रहा है, बहन को पैसा नहीं मिल रहा है। तब टीचर ने हम लोगों को पेमेंट जो होता है ना मंथली, तो वो हम लोगों को नहीं बल्कि मेरे भाई को बोलते थे कि जाओ और पैसा मंथली लेके आओ। और मेरा भाई जाता था, हम तीनों चारों बहने का पेमेंट लेके वो विद्यालय में दे के आता था। तो जैसे तैसे मेरी पढ़ाई पूरी हुई। हम तो ऐसे ही कह सकते थे कि किस्मत के धनी थे जो कि हमें वो शिक्षा मिल पाई। ज़्यादा मुझे अगर अच्छी चीज़ें होती हैं मेरे लिए, मेरे पापा परेशान होते, मेरी मम्मी परेशान होती मेरी एजुकेशन को लेके, तो आज मुझे कहने में और ज़्यादा गर्व महसूस होता। लेकिन फिर भी मैं उन माता पिता को बुरा नहीं कह रही हूँ। मैं बस ये बताना चाह रही हूँ कि उन्हें जो समाज से मिला, उन्होंने मुझे वही देने का प्रयास किया। और इसके पीछे रीजन सिर्फ इतना था कि वो पढ़े लिखे नहीं थे। यदि वो पढ़े लिखे होते तो अपने अनुभवों से सीख लेते, ना कि उन्हें हूबहू सीख जाते। जैसे तैसे जब मैंने मैट्रिक के एग्जाम पास किए, वहां से मेरे लाइफ में एक बहुत ही खतरनाक अनुभव मेरे साथ जुड़ा। मेरा भाई भी मेरे साथ में मैट्रिक किया और जब बाहर भेजने की बात हुई तो भाई को भेजा गया, मुझे नहीं। मैं अपने गांव में ही आगे की शिक्षा को जैसे तैसे पूरा की। लेकिन इस बीच में एक घटना घटित हुई मेरे साथ। मेरी जो बड़ी बहन थी वो अचानक बीमार पड़ी। अचानक एक रात को शाम का समय था, 5-6 बजे मेरी बहन के पेट में बहुत जोरों का दर्द उठा और उन्हें मेरे पापा ने एक डॉक्टर अंकल को कॉल किया। वो आए घर। उसके बाद देखा तो काफ़ी हालत ख़राब था। उन्होंने कहा कि इन्हें हॉस्पिटल ले जाइए और वहाँ पे एक्सरे कराइए, तभी पता चलेगा कि आखिर हुआ क्या है। फिलहाल मैं दर्द निवारण का एक सुई लगा देता हूँ। पापा ने गांव के एक भैया को, पड़ोसी लगते हैं, उनको बोला कि साथ चलने के लिए हॉस्पिटल। हम तीनों हॉस्पिटल गए। यहाँ मैं ये बताने की कोशिश कर रही हूँ कि डर क्या होता है। वो जो हॉस्पिटल में भैया मिले थे, वो पापा जब डॉक्टर से मिलने गए थे तो वो बात बात में मेरी जांघों को टच करके मुझसे बात कर रहे थे, मेरे बाजुओं को टच कर रहे थे बहुत गंदे तरीके से। चूंकि मैं 10th कर चुकी थी तो अनुभव हमको हुआ, मुझे फील अच्छा नहीं हुआ कि ये मुझसे ऐसे क्यों बात कर रहे हैं। जब उस भैया ने मेरी बहन के साथ में वैसे ही टच करके बात करने का प्रयास किया और बात भी किया, तब मैंने उन्हें रोका कि मेरी दीदी का तबीयत ठीक नहीं है, आप दूर से बात कीजिए, उसे चोट लगेगी। तब वो हंसते हुए भैया बोलते कि तुम बहुत प्यारी हो, हम तो केयर कर रहे हैं, ऐसे गाल वगैरह वो मुझे टच किए। वहाँ भी अच्छा नहीं लगा और ये बात मैं पापा से भी नहीं बता पाई कि भैया का इस तरह का बिहेव है, और उसी के भरोसे मुझे छोड़ करके वो घर चले गए। फिर रात में कुछ घटना ऐसी घटी कि पापा जब चले गए आधा घंटा के बाद, अमूमन 9:30 बजे का समय था, मेरी बहन को प्यास लगा और उन्होंने कहा कि मुझे पानी पीना है। मैं बगल में बोतल उठाई तो पानी का बोतल में पानी था नहीं। मैं बोतल लेके बाहर गई, पीछे पीछे भैया भी मेरे साथ गए और जब मैं चापाकल के हॉस्पिटल के अंदर, एक चापाकल था, तो जब मैं वहाँ पे पानी भरने गई तो भैया मुझे रोके, बोले रुको, यहाँ का पानी बिल्कुल अच्छा नहीं है, यहाँ गंदा पानी है, बाहर चलो, थोड़ा सा ही दूर पे एक चापाकल है जहाँ के काफ़ी मीठा पानी निकलता है। तो वो काफ़ी जबरन मुझसे जाने को बोल रहे थे। तो मुझे डर पहले से उनका अंदेशा लग गया था, तो एक मुझे एहसास हुआ कि इसके साथ नहीं जाना चाहिए। तो मैंने भैया को मना किया, वो जबरन मेरे हाथ पकड़कर मुझे ले जाने का प्रयास भी किए, लेकिन जैसे तैसे छुड़ा करके मैं चापाकल के पास गई और पानी भर के वापस दीदी को दिया और वो डर के साथ मैं पूरी रात गुजारी। तो मैं यहाँ इस पॉइंट को इसलिए बताई क्योंकि मैं एक माँ बाप के डर को सामने आप लोगों के सामने रखना चाहती हूँ कि माँ बाप का डर है कि बेटियों को अगर हम बाहर पढ़ने भेजें तो उसके साथ कुछ गलत हो सकता है, लेकिन वही डर आप किसी रिश्तेदार के साथ जब उसको छोड़ दिए तो वो डर कहाँ गया था आपका। जब हमारे एजुकेशन को लेके आपको ऐसा डर लग रहा था तो हर जगह साये की तरह मेरे साथ रहना चाहिए था,
हर माता पिता को अपनी बेटियों के साथ रहना चाहिए था, जो कि संभव नहीं है। अगर ये संभव बनाना है तो उसके लिए आपको शिक्षा का सहारा लेना होगा। जब मैं इन्हीं सारे अनुभवों के साथ बढ़ी और टीचर बनी, जिसमें कि मैं बच्चों को ये बताने में सफल हो पा रही हूँ कि कैसे वो खुद को सुरक्षित कर सके। मैंने पहले ही कहा था कि आपको अनुभव आपकी बढ़ती उम्र के साथ तो मिलेगा, लेकिन अगर ज्ञान नहीं तो वो अनुभव बेकार है। तो वो अनुभव और मेरे साथ मेरा ज्ञान दोनों जब मिला, तब मैं बच्चियों को समझते हुए उन्हें सुरक्षित महसूस कराने का हर संभव प्रयास करती हूँ। यहाँ तक कि उनके जरिए उनके माता पिता जो ग्रामीण इलाके के हैं, जो ये समझ ही नहीं पाते हैं कि हमें बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए, उनकी पर्सनल बॉडी के बारे में बताना चाहिए, हाइजीन के बारे में बताना चाहिए। मैं बच्चों को ही जागरूक करती हूँ कि घर पे जाके माता पिता ना भी बात करें तो आप जबरदस्ती इस मैटर पे बात कीजिए, आप उनसे घुलिए मिलिए, तब जाके कहीं ना कहीं बार बार 100 बार एक बात अगर दोहराने से एक बात दिमाग में जरूर आता है। और आप जब बड़े होइएगा, आपके साथ ऐसी कोई घटनाएं घट जाएंगी तो आप पूरा खुल करके एक दोस्ताना माहौल में आप अपने माता पिता को बता सकते हैं और सुरक्षित महसूस कर सकते हैं। मैं जब बच्चों को गुड टच और बैड टच के बारे में बता रही थी तो मुझे काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा, लेकिन मेरे अनुभव मेरे साथ था, इस वजह से मैं उन्हें सफल तरीके से बता पाई। एक भी पेरेंट्स इसे लाभान्वित होकर अपने बच्चों को सही शिक्षा सही समय पर दे दे तो वो अपने बच्चों को बचा सकेंगे। और यही सोच के साथ मैंने वीडियोस बनाए और सोशल मीडिया पे डाला, जहाँ की सभी लोगों ने बहुत पसंद किया, क्योंकि सभी लोग इससे परेशान थे। उन्हें एक रास्ता, एक जरिया मिला। यहाँ राजस्थान के शिक्षा विभाग ने भी इसे बहुत कड़ाई से लागू किया। माता पिता अपने डर को अपना डर नहीं बल्कि अपना ताकत बनाइए। तो मैं अंत में यही बताना चाहूँगी सारे पेरेंट्स को कि उन्हें अपनी बेटियों को पढ़ाने में डर इसलिए लगता है क्योंकि उसके साथ कुछ गलत ना हो जाए। आप अपने इस डर को अपना ताकत बनाइए और इस ताकत से अपने बच्चों को मजबूत कीजिए, और उसी मजबूती के साथ आपके बच्चे आगे बढ़ेंगे तो आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। जो आज आप उन्हें शिक्षा ना देकर अपने आप को 20 साल पीछे कर रहे हैं, वो आप जमाने के साथ आगे बढ़िएगा, कोई आपका शोषण नहीं कर पाएगा और शिक्षा के कारण आप भी किसी का शोषण नहीं कीजिएगा। और इस तरह हमारा एक बिहार बहुत खूबसूरत सा बिहार बनेगा। सभी माता पिता समय रहते अपने संतान को अपना दोस्त बनाकर उसे एक अच्छा इंसान बना दीजिए, वरना कुछ बुरे लोग उन्हें अपना दोस्त बनाकर उन्हें बुरा इंसान बना देंगे। किसी से पूछा गया वुमेन एम्पावरमेंट क्या है, किसी ने बोला अपने पैरों पर खड़ा होना, तो किसी ने कहा खुद के फैसले खुद से लेना, जिसका एक ही मतलब है फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना। ये मैसेज उन सभी महिलाओं के लिए है जो फैमिली और फाइनेंशियल चुनौतियों के बाद भी अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए कुछ ना कुछ करना चाहती हैं। अगर आप चाहती हैं तो सब कुछ संभव है, पर जरूरत है तो सिर्फ आपके जुनून की, आपके डिसीजन की और जोश की। हमें पता है हम काबिल हैं, पर घरेलू काम और पारिवारिक जिम्मेदारियों ने हमें इतना जकड़ा हुआ है कि खुद के सपने पूरे करने का कभी मौका ही नहीं मिला। तो आइए अपने हालातों को हराकर जुड़ते हैं जोश टॉक्स जॉब्स फॉर वुमेन कोर्स के साथ। ये कोर्स उन सभी काबिल औरतों के लिए है जो घर पर बैठकर काम करना चाहती हैं और महीने के महीने एक इनकम अर्न करना चाहती हैं, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनने के लिए। अब खुद को रोकने का नहीं बल्कि आगे बढ़ने का समय है। पर कैसे, ये जानने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें।